अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। स्टूडेंट, आज डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं और प्रोबेबली ये आपका लास्ट लेक्चर है और एक या दो हार्डली जो टॉपिक्स हैं मैं उनके आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इन्वर्स लैप्लास से। इफ़ एफ ऑफ टी इज़ गिवन, स्टूडेंट फंक्शन गिवन है हमारे पास जो कि टी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। यही डेफिनेशन हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी की थी। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डिफाइंड एज एल एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ बार एस विच इज़ इक्वल टू बाय डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। स्टूडेंट, हमने इनके फार्मूलाज भी ड्राइव किए थे। तो लैप्लास इन्वर्स जो है स्टूडेंट, तो हम बोथ साइड्स पर क्या करने वाले हैं, एल इन्वर्स लेने वाले हैं। देखिए, हमने इसके ऊपर और इसके ऊपर एल इन्वर्स लिया, तो ये राइट हैंड साइड को बेसिकली मैंने यहाँ लिखा और आप जानते हैं कि एल इन्वर्स इंटू एल आई हुआ करता है और ये हमें एफ ऑफ टी मिलेगा। यानी कि अब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी और उसका हमने फंक्शन निकालना होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हुआ करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमने पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी हो टी की तो 1/s² होता है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम बोथ साइड्स पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, एल इन्वर्स अप्लाई करें, तो हमें मिलेगा टी। ठीक है, टी मिलेगा। टी बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s है, इसका फंक्शन क्या था, इसका जो फंक्शन था स्टूडेंट वो टी था। हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ती है। सिमिलरली वन को लिखा जा सकता है स्टूडेंट टी की पावर 0, तो उस फॉर्मेट से हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाला। क्योंकि n+1 था यहाँ पर, तो हमारे पास जो है n जो है वो 1 रहेगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखिए, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये था, और अगर हम पता करना चाहें कि ये किसका, यानी कि आप देख भी सकते हैं कि ये फंक्शन है स्टूडेंट, तो हम बोथ साइड्स पर क्या करने वाले हैं, अगर मैं इसका, ठीक है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका अगर हम लैप्लास इन्वर्स निकालें तो वापस वो 1 ही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये फंक्शन है, तो वो वापस इटसेल्फ फंक्शन आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t³ का लिया जाए तो 6/s4 है। तो अब हम इसी के ऊपर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, तो बदले में हमें मिलेगा t³/6। ठीक हो गया, क्योंकि ये ऊपर बाय है तो आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, बाय 6 का यूज़ करेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, यानी कि कुछ फार्मूलाज हैं स्टूडेंट, और उनके अगेंस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई है। देखिए, टी की पावर n का जो फंक्शन था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला था, वो कुछ ये था। अगर मैं बोथ साइड्स पर, ठीक है, बोथ साइड्स पर लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करूं, यानी कि ये जो गामा n+1 है स्टूडेंट, आप इसको नीचे इस तरफ लेके आएंगे। इस तरफ लेके आने के बाद लैप्लास इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो कुछ ये कंडीशन बनेगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है लैप्लास इन्वर्स 1/sn+1 का जो फार्मूला बनेगा वो t की पावर n डिवाइडेड बाय गामा n+1 बनेगा। इसी पैटर्न पे स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं e की पावर at का, तो 1/s-a आता है, और अगर बोथ साइड्स पर इन्वर्स ले लेते हैं तो 1/s-a इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर at आंसर आएगा। यानी कि ये फंक्शन है ओरिजिनल। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ देखिए, साइन at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाला, वो ये था। ठीक है, और इस a को स्टूडेंट नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इस पे 1/, की फॉर्म में आ जाएगा, और इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट लैप्लास इन्वर्स 1/s² + a² इज इक्वल टू 1/a साइन at। स्टूडेंट, ये फार्मूलाज हमें याद करने हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हम लोगों ने रेडी किए हुए थे। सिमिलरली cos at का स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास जो रहेगा
वो cos AT रहेगा, यानी कि cos AT का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये निकला। और अगर हम बोथ साइड्स पर इन्वर्स लगाते हैं तो हमें मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू cos AT। तो स्टूडेंट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन समझने से जो पहले हमें इम्पोर्टेंट काम करना है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग कर पाएँ तो उसके बाद ही आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक AT का स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर ये निकाला। इस a को देखिए, हमने पहले भी a को डिवाइड किया था, बिकॉज आपके पास जो ऊपर पैरामीटर है आप उसको साइड पर लेके जाएंगे हर फार्मूले में, तो इस तरफ लेकर आएंगे। अगर ये फार्मूला रेडी है स्टूडेंट तो डेफिनेटली हम ये फार्मूला भी रेडी कर सकते हैं, बिकॉज ये वही डेरिवेशन है जो मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ आपने उसी तरह से रेडी कर लेने हैं। यहाँ 1 ओवर की फॉर्म में a आया, इन्वर्स बोथ साइड्स पर अप्लाई किया तो स्टूडेंट लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a साइन हाइपरबोलिक AT मिलेगा। सिमिलरली इसी पैटर्न से ये मिलेगा स्टूडेंट हमारे पास, और यहाँ पर भी मज़ीद एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ प्रोजेक्टर पर स्टूडेंट नज़र नहीं आ रही नंबरिंग, ये 7 है फार्मूला हमारे पास। 1 हो लैप्लास 1 यानी कि t की पावर 0, उसको हम 1 अपॉन s से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कन्वर्स करना चाहें तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, 1 बनेगा। और ये t की पावर 0 है, बेसिकली n क्या है हमारे पास 0 है। और यहाँ देखिए 1 ओवर n प्लस 1 स्टूडेंट हमने इसका आंसर निकाला, ठीक है, गामा n ओवर एस एन प्लस 1, तो गामा 1 का आंसर 1 ही था और n प्लस 1, n यहाँ स्टूडेंट 1 है तो 1 प्लस 1 2 हुआ। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। हम जानना चाहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, यानी कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो टेकिंग बोथ साइड्स ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट हमें यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये t मिलेगा। तो बेसिकली फंक्शन t था जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन s स्क्वायर था। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e की पावर at स्टूडेंट हमारे पास जो रूल था, देखिए रूल नंबर 2, यानी कि इस फॉर्मेट को देखिए, 1 ओवर s माइनस a हो तो e की पावर at आएगा, यानी कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस है, ये माइंड में रखिएगा। अब देखिए जो एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा था, लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ 1 ओवर s माइनस 2 का। तो हम फार्मूले के मुताबिक ये कह चुके हैं 1 ओवर s माइनस a हो तो e की पावर at हुआ करता है। तो यहाँ देखिए कंपेयर करते हुए a हमारे पास 2 है तो यहाँ आप जस्ट 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्लियर है। इसी तरह से स्टूडेंट 1 ओवर s प्लस 3 है, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा तो डेफिनेटली इधर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो लैप्लास इन्वर्स स्टूडेंट हमने लेना है। देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिस तरह से थी, ठीक है, यानी कि a था तो माइनस हमने करना था, 1 ओवर s माइनस a बनाया, ठीक है, इस फॉर्मेट में लेकर आए, जनरल फार्मूले की शेप में लेके आए, ठीक है, e की पावर, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये माइनस था, ये माइनस ही रहा, यानी कि ये माइनस तो यहाँ प्लस, अब ये बताते खुद माइनस में है, ठीक है, a आपके पास यहाँ पर क्या है, -3 है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ लैप्लास इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है 1 ओवर s की पावर 6 का। तो हमें मालूम होना चाहिए कि लैप्लास इन्वर्स जो है उसको हम इस तरह से पहले लिखेंगे n प्लस 1 की शेप में, ठीक है। अब यहाँ देखिए tn, ठीक है, फंक्शन tn ओवर, ये फार्मूला स्टूडेंट अभी हमने ऊपर ड्राइव किया, ये देखिए ये रहा फर्स्ट फार्मूला tn ओवर गामा n प्लस 1। तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ tn ओवर गामा n प्लस 1, अब यहाँ पर स्टूडेंट गामा n प्लस 1 का मतलब 5 फैक्टोरियल होगा और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरह से इजी से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह स्टूडेंट
लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है 1/s² + 4 का, जिसको लिखा जा सकता है 1/s² + a²। और इसका स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला था, देखिए दोबारा मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, s² + a²। जी, ये फार्मूला नंबर 3 है, 1/a sin at। ठीक हो गया। तो देखिए 1/s² + a², 1/a sin at। तो डायरेक्ट इसका फंक्शन आ गया, यानी कि इस फंक्शन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए तो कुछ ये बनता है, और इसी फंक्शन पर इन्वर्स अप्लाई किया जाए तो फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह कोस में आ जाएं, s ऊपर गिवन है, ठीक है, तो हमने फार्मूला वहाँ पर क्या फाइंड आउट किया था, cos at का। तो रिजेम्बलेंस देखिए, s/s² + a², दिस इज आवर a, तो sin at मतलब cos 3t आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन स्किप है, इस पे क्रॉस लगा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट हमारे पास लैप्लास इन्वर्स की, जिस तरह से हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी की थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या थी? फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए तो f बार s से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो देन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बताती थी कि अगर हम फंक्शन कोई भी हो, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो फिक्स्ड रहेगा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। और हमने फंक्शन में यानी कि यहाँ पर क्या करना था, t - a का यूज़ करना था। तो इसी तरह इसी पैटर्न पर इसका ये मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट, यस, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर इन्वर्स अप्लाई किया स्टूडेंट, यहाँ इन्वर्स अप्लाई किया तो ft बना। और इसी तरह से अगर हम ये यहाँ स्टूडेंट s - a था, ठीक है, बिकॉज यहाँ स्किप हुआ है, आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ s - a था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s - a, f बार s - a, तो दोनों तरफ स्टूडेंट हमने यहाँ अप्लाई किया। तो यहाँ जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये e⁻at और ft आ जाएगा। यानी कि अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिले कि इन्वर्स निकालना है, ठीक है, लैप्लास इन्वर्स निकालना है और फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और कुछ इस पैटर्न से दिया गया है, तो हमें उसको e⁻at और ft की ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम s में से जो है वो जो a है एक्सपोनेंशियल का, वो हम माइनस कर दिया करते थे। तो अब वो रिवर्स करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है लैप्लास इन्वर्स 1/s+2 का होल क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ, और इस पैटर्न को देखिए, यहाँ प्लस की फॉर्म में था, यहाँ हमारे पास माइनस की फॉर्म, यहाँ माइनस की फॉर्म में है और यहाँ प्लस की है। इसका मतलब क्या है, e⁻2t, बिकॉज इसको लिख सकता हूँ माइनस इंटू -2। तो a हमारे पास क्या मिला, -2, और इन्वर्स लैप्लास इन्वर्स अप्लाई होगा 1/s⁻³ के ऊपर, ठीक है। अब अगेन देखिए यहाँ फिर प्रॉपर्टी है, अगेन प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। वो कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये वाली, ठीक है, n⁻⁴ यानी कि 1/s⁻³ को किस तरह से लिखा जाएगा, t²/2, ठीक है, t²/2। वो किस तरह, देखिए t⁻n का फार्मूला हमने स्टार्ट में किया, मैंने आपको बताया भी सही। ये देखिए t⁻n, ठीक है, t⁻n का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है sn+1 है, ठीक है, n+1 एक इंक्रीमिनेंट है यहाँ, तो आपने एक कम करके लिखना है, ठीक है ना, और n+1। तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ में sn+1, तो n बेसिकली 2 है, ठीक है ना, तो t²/2, और 2 को लिखा जा सकता है 2 फैक्टोरियल, या आप 2 यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ मेंशन किया है कि a, ये वाला जो a था वो -2 था, और t की पावर 2 का फार्मूला स्टूडेंट मैंने यहाँ पर अलग करके दिखाया कि 2/s की पावर 3 होता है अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स फाइंड आउट करनी है लैप्लास इस फंक्शन की। तो देखिए पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा s+1 या x-1 की फॉर्म में, कोई चीज़ ऐड या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो हम अगर s+1 के होल स्क्वायर को इस फॉर्मेट को मैं इस तरह से लिख दूं और -1 और +2 की फॉर्म में लिखूं तो ये बेसिकली इसी के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, a² + b² + 2ab, इस फॉर्मेट में जब हम इसको ओपन करते हैं -1 और +2 करके देखते हैं तो वो ओवरऑल एक्सप्रेशन इसी के इक्वल ही बनता है। ठीक हो गई ये बात, -1 और +2 विच इज़ इक्वल टू +1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ खुद से एक एडजस्टमेंट करनी है। क्या करेंगे, +1 और -1 यहाँ पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर देखिए तो ये +1 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस लैप्लास इन्वर्स 1 इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि बेसिकली हमने इसको दो पोर्शंस में रिजॉल्व किया इस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए स्टूडेंट e की पावर माइनस, ठीक है, -at आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि s में इसको लिख सकते हैं -(-1), इसी तरह से इसको लिख सकता हूँ -(-1) फिर होल का स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, e की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की गई थी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को रिवर्स करना है तो हमें क्या लिखेंगे हम, e की पावर -t लैप्लास इन्वर्स s/s² + 1, दिस इज़ x²। ये स्टूडेंट कैंसिल निकल गया यहाँ से। इसी तरह से इस पैटर्न पर आएँ तो हमें ये भी देख सकते हैं आप, s+1 का एडिशन किया गया है तो हमने -1 को यानी कि -a को यहाँ से निकाला। ठीक है, ये s² बना, ये +1 बना। अब अगेन स्टूडेंट इसके रहते हुए इसकी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये s है यानी कि कोस वाला है, 1a को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये 1/s² + 1। तो यहाँ पर साइन का फार्मूला अप्लाई होगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि a हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये e की पावर -t सेम एज इट इज़, दिस इज़ द लैप्लास इन्वर्स cos t, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन e की पावर -t, और ये रहा स्टूडेंट हमारे पास sin t का। तो e t को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप कॉमन ले लें। तो ये इस तरह से स्टूडेंट हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को रिवर्स किया। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ कंपेयरिंग की गई है। अगर हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का ये है तो इन्वर्स स्टूडेंट ये जो लाइन है बेसिकली वो यहाँ पर है। ठीक है, कंपेयर करते हुए तो देन हम लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स जो है f/s इस तरफ, ये वाली बात हमने यहाँ लिखी, और इन्वर्स और जो है लैप्लास वो कैंसिल होने के बाद ft बना। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लेना है, इन्वर्स लैप्लास लेना है, डेफिनेटली उसका लैप्लास तो लिया हुआ है तो वापस वो ft के इक्वल आएगा। ये और कुछ नहीं, तो वही डेफिनेशन है स्टार्ट वाली जी। पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास ये है कि अगर मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी थी जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में देखी थी, -d/ds f/s। ठीक है, अब दोनों तरफ लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करें, इधर भी और इधर भी। तो ये वाली बात स्टूडेंट बेसिकली यहाँ लिखी हुई है, और ये जो माइनस है इसका यहाँ शिफ्ट करके लिखा है। ठीक है, और ये लैप्लास इन्वर्स d/ds f/s, यानी कि ये प्रॉपर्टी अब इसके इक्वल आ गई। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का कंपेयर कर रहे हैं हम इन्वर्जन में, इन्वर्स में। इसी तरह से डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी में तो ये हमारे पास इसका आंसर था। अब अगर बहुत साइड लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी थी जिसका आंसर हमने जी लैप्लास इन्वर्स, ठीक है, ये रहा लैप्लास इन्वर्स इस तरफ अप्लाई किया स्टूडेंट, और यहाँ पर जब लैप्लास ऑलरेडी मौजूद होगा तो इन्वर्स और लैप्लास कैंसिल होने के बाद कुछ ये मिलेंगे। इट मीन्स अगर हमें इस पैटर्न पर क्वेश्चन दिया जाए और लैप्लास इन्वर्स कहा जाए तो हमें ये बनाना है। तो हम और कुछ नहीं तो f/s का पहले ft फाइंड आउट करेंगे उस फंक्शन के अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करते हुए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय t कर देंगे। ये हमारा उसका लैप्लास इन्वर्स का आंसर होगा।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जो ऊपर वाला हमारे पास जो फंक्शन था, जो हमने जी ये जो 2 वाला हमने किया यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर इसका आया -t तो इसमें यानी कि अगर हमें इस पैटर्न पर क्वेश्चन गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, उस लैप्लास फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, तो वो ft आ जाएगा और आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय t कर देना है वापस उसको। ठीक है ना, क्योंकि हमने फंक्शन बनाना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास, 3 हो गई नहीं 2 हो गई जी। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास थर्ड, लैप्लास d/dt। स्टूडेंट यहाँ स्किप हुआ हुआ है बट नोट्स आपको सेंड हो जाएंगे। d/dt ft इज इक्वल टू दिस था, तो दोनों तरफ स्टूडेंट लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे। लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट अगर ये पैटर्न हमें मिलता है तो उसका आंसर d/dt इंटू ft है। इसका मतलब कि हमें f बार s का पहले इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि ft फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ft फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक हो गया, तो यहाँ पर एक नोट है कि अगर f(0) बराबर है 0 हो, तो मतलब अगर हम f(0) को 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ स्टूडेंट एक डेरिवेशन है। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो एक और फार्मूला इससे जनरेट होता है, यानी कि जो 0 to t एक हमारे पास एक और फार्मूला है ft dt, f बार s डिवाइडेड बाय s था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 इस फंक्शन में पुट किया जाए तो ये रिज़ल्ट ये निकलेगा, यानी कि हम इसको यूँ कंपेयर कर रहे हैं। आप बेशक ये चीज़ ना देखिए। ठीक है, तो यहाँ आते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 to t इंटीग्रेशन ft dt है, तो उसका जो आंसर था वो f बार s बाय s था। और जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं इन्वर्स का तो हमें स्टूडेंट यहाँ 0 to t ft dt फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ अब क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी हम एग्जांपल्स ऊपर करके आए हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻at ft विच इज़ इक्वल टू f बार s माइनस a है, तो दोनों तरफ हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा इन्वर्स निकालने के बाद वो है e⁻at इंटू ft। नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे और उन्हें हम पार्शलाइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया गया है लैप्लास इन्वर्स s + 2 s - a। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्ज़ाम्स में आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमने करना है। देखिए 1/, की फॉर्म में आप जानते हैं लीनियर फैक्टर्स हैं जिसकी पार्शलाइजेशन हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स किया स्टूडेंट, इक्वेशंस बनी ए और बी का बेसिकली हमने आंसर फाइंड आउट कर लिए। ये मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम आ चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, लैप्लास इन्वर्स। तो टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, लैप्लास की प्रॉपर्टीज़ है कि हमारे पास कोफिशिएंट साइड पे हो जाएगा, लैप्लास अंदर अप्लाई होगा। अब देखिए स्टूडेंट s, ये प्रॉपर्टी देखिए s माइनस इंटू -2 s - 3, तो यहाँ पर e⁻a हमारे पास -2 मिलेगा। ठीक हो गया, -2t 1/5 सेम एज इट इज़, और माइनस में ही है तो e⁻3t। a बजाते खुद यहाँ क्या है, प्लस है। तो ये स्टूडेंट इसका ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लैप्लास। अब ये जब भी ख्याल कीजिएगा, जब भी लॉग आ जाए तो हमारे पास एक डेरिवेटिव प्रॉपर्टी थी, हम उसका यूज़ करेंगे इसमें। बेशक ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, बट डेरिवेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लैप्लास इन्वर्स d/ds f बार s किसके इक्वल है, -t इंटू ft के। ओके, तो इसका मतलब है कि ये f बार s है और इसका हमें ft फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो f बार s log s + 1 log s - 1, तो प्रॉपर्टी अप्लाई की log m - n की स्टूडेंट,
और उसके बाद प्रॉपर्टी को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है, d/ds बोथ साइड्स अप्लाई करना है। log x यानी कि अब विद रिस्पेक्ट टू s किया जा रहा है तो 1/s और s का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ टेकिंग इन लेप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जी स्टूडेंट यहाँ लेप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स किया तो ये पूरी की पूरी चीज़ स्टूडेंट क्या बनी, -t/ft, बिकॉज हमने पहले ये बात की थी कि लेप्लास इन्वर्स d/ds f/s इज इक्वल टू -t/ft। तो ये देखिए इसकी जगह तो स्टूडेंट -t/ft आया और यहाँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स की अप्लाई अलग अलग की और ये अगेन वही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फर्स्ट सेकंड फार्मूला है। a यहाँ माइनस मिलेगा और a यहाँ पर प्लस मिलेगा। ठीक हो गया। हमें स्टूडेंट ft फाइंड आउट करना है तो देखिए -t को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक हो गया, इधर लेकर जाएंगे और ये जो ft है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, देखिए ये लेप्लास है और दोनों इस तरफ अगर मैं इन्वर्स लगा हुआ हो तो इसका मतलब है वो ft होता है। तो मैं ft को लिख सकता हूँ लेप्लास इन्वर्स f/s इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट यहाँ आंसर तो आ चुका है। बेसिकली मैं अब आंसर बनाने की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सीधी कर रहा हूँ और f/s किसके इक्वल था क्वेश्चन में जाकर जो हमने लेट किया था log s+1/s-1 था। तो ये बेसिकली इसका आंसर आया। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर ही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि आप मज़ीद लेप्लास इन्वर्स के फार्मूलाज जो हमने अभी 5 प्रॉपर्टीज़ देखी कि लेप्लास का फार्मूला ये था शिफ्टिंग का, या मल्टीप्लाई बाय टी का, ये डिवाइडेड बाय टी का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्वर्स में किस तरह से फार्मूलाज बने। आप इन फार्मूलाज बेस पर मज़ीद जो है वो PDF देखिए, सर्च कीजिए। ठीक है, मज़ीद जो है वो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, जो रिमेनिंग ये आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम करते हैं और जो रिमेनिंग 1 या 2 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, मैं उनके आप लोगों को जो है वो नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो बहुत आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे बिकॉज हमने अपने इस ड्यूरेशन में मैंने आप लोगों से कोई ऐसा एक्स्ट्रा वर्क नहीं लिया या कोई सर्चिंग वर्क नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पर खुद काम कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का कोर्स आप लोगों का जो है वो कंप्लीट है और सिवाय 2-1 टॉपिक्स के वो आप लोगों को सेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मज़ीद आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं उससे अब रिलेटेड तो आपको पता है आपने किस तरह से मुझसे रब्ता करना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन 2 अच्छे से समझ में आया होगा। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।